यह ग्रह, जिसे वायरस का स्वर्ग कहा जाता है, आखिर वैज्ञानिक इस पर इतने दीवाने क्यों हैं? वैज्ञानिकों के बीच यह इतना प्रसिद्ध क्यों है? चंद्र तारा प्लूटो सौरमंडल में स्थित है। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुपरनोवा नहीं, बल्कि सौरमंडल का 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। बाहर से देखने पर चंद्र तारा ऐसा लगता है जैसे वह बर्फीले नर्क की तरह जमे हुए हो, जहां तापमान लगभग -240 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1930 में क्लाइड टॉम्बो नामक वैज्ञानिक ने इस ग्रह प्लूटो की खोज की थी। उस समय लोग सोचते थे कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले सभी बड़े खगोलीय पिंड ग्रह ही होते हैं, इसीलिए चंद्र तारे को भी ग्रह घोषित कर दिया गया। लेकिन बाद में पाया गया कि यह ग्रहों की श्रेणी में फिट नहीं बैठता। इस खोज ने खगोल विज्ञान में एक बड़ा मोड़ ला दिया, क्योंकि इसकी संरचना और द्रव्यमान अन्य ग्रहों से मेल नहीं खाते थे। इसी कारण 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रह की नई परिभाषा तय की, जिसके अनुसार किसी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। 1. वह सूर्य की परिक्रमा करे। 2. उसका द्रव्यमान इतना हो कि वह गोल आकार ग्रहण कर सके। 3. वह अपने कक्ष ऑर्बिट के आसपास के क्षेत्र को अन्य वस्तुओं से साफ कर सके। स्पष्ट था कि प्लूटो चंद्र तारा तीसरी शर्त पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इसकी कक्षा नेपच्यून वरुण ग्रह से टकराती है। इसीलिए इसे बौना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया। प्लूटो सूर्य से लगभग 39.5 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर स्थित है और सूर्य की रोशनी को वहां तक पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। इस कारण लंबे समय तक मनुष्य की पहुंच वहां तक नहीं हो सकी। फिर 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति के साथ एक अंतरिक्ष यान भेजा गया, न्यू होराइजन्स, जिसे 19 जनवरी 2006 को अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया। 9 साल से अधिक की लंबी यात्रा के बाद यह 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक पहुंचा, सिर्फ 12,472 किलोमीटर की दूरी पर। यह प्लूटो का नजदीकी निरीक्षण करने वाला पहला मानव निर्मित यान था। न्यू होराइजन्स ने कई अद्भुत तथ्य उजागर किए। उसने प्लूटो पर बर्फीले पहाड़ों का साक्ष्य पाया। पश्चिमी क्षेत्र का तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक था। वहां की सतह पर लगभग 20 परतें बर्फ की मिली। वैज्ञानिकों ने यह भी पुष्टि की कि प्लूटो के 5 उपग्रह मून्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा है चरण, जो स्वयं प्लूटो के आधे आकार का है। दोनों एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षणीय रूप से लॉक हैं, जिसे डबल स्टार सिस्टम कहा जाता है। स्पुतनिक प्लानेशिया नामक बर्फीला क्षेत्र सिर्फ लगभग 1 करोड़ वर्ष पुराना है, जो दर्शाता है कि वहां की भूगर्भीय गतिविधियां अभी भी सक्रिय हैं। यान से प्राप्त स्पेक्ट्रम विश्लेषण से पता चला कि प्लूटो की सतह पर जटिल कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। लाल भूरे रंग के हिस्से तेल जैसी धूलें, जो जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक मूलभूत पदार्थ हैं। इसका मतलब है कि यदि कभी उपयुक्त वातावरण मिला तो यह पदार्थ सरल जीवन रूपों में बदल सकता है, और वायरस, जो जीवन का सबसे सरल रूप माना जाता है, ऐसे वातावरण में जीवित रहने की संभावना रखता है। -240 डिग्री सेल्सियस का तापमान वायरस को फ्रीज करके लाखों करोड़ों वर्षों तक सुला सकता है, जैसे किसी समय कैप्सूल में बंद हो। यदि भविष्य में सौरमंडल में परिवर्तन हुआ, जैसे सूर्य की गतिविधि बढ़े या प्लूटो पर किसी बड़े उल्कापिंड की टक्कर हो, तो वहां की बर्फ पिघल सकती है और ये प्राचीन वायरस फिर से जाग सकते हैं। हालांकि यह सब अभी कल्पना मात्र है। अब तक मनुष्य ने प्लूटो का सिर्फ एक बार करीब से निरीक्षण किया है। उसकी सतह पर कभी कोई उतरा नहीं है। प्लूटो का यह रहस्य मानव ज्ञान के विस्तार का प्रतीक है। 2015 में हुई खोजों ने हमें सौरमंडल की सीमाओं तक पहुंचा दिया। यह दूरस्थ खगोलीय पिंड आज भी वैज्ञानिकों की कल्पना और जिज्ञासा को चुनौती देता है। आज प्लूटो बौने ग्रहों का एक प्रमुख प्रतिनिधि बन चुका है और इसका सफर अभी जारी है। यह मानवता की अज्ञात ब्रह्मांड को जानने की इच्छा को अपने साथ लेकर और भी दूर तारों की ओर अग्रसर है।